प्रभात, गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। बारिश भरे इस प्यारे से सुहाने मौसम में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं ईश नारंग, आपके अपने चैनल अपलिफ्ट मूव यानी कि डोंट वरी बी हैप्पी। रोज आपके लिए एक कहानी, आप सबके लिए और मेरे खुद के लिए, हम सब एक दूसरे को कहानियों से कुछ ऐसी बात बता चाहते हैं जो कभी कभी जीवन में बहुत काम आ जाती है। बस ऐसी एक कहानी आज भी है। आज की कहानी एक राजा की कहानी है। एक राजा एक बार अपनी राजा की सवारी शहर भ्रमण को निकलती है, नगर भ्रमण को निकलती है। और घूमते घूमते राजा एक बाजार में से निकल रहा होता है। और एक बाजार में से जब निकल रहा होता है तो एक चंदन की दुकान होती है, चंदन की लकड़ी की दुकान। और चंदन के सभी तरह के प्रोडक्ट वो दुकान पर रखता है। उस दुकान के आगे से जब राजा निकलता है तो राजा अपने मंत्री से कहता है कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा मन कर रहा है कि इस दुकानदार को मैं फांसी दे दूं। ये सुनकर मंत्री बड़ा हैरान होता है कि ऐसा क्या इनके मन में आया। इससे पहले कि मंत्री उनसे कुछ पूछ पाता, राजा आगे निकल जाता है। मंत्री ये सोचता रह जाता है कि ऐसी क्या बात हुई, ऐसा क्या मन में आया राजा के कि उन्होंने ये कहा कि मेरा मन ये कर रहा है कि इस दुकान के मालिक को, इस दुकानदार को मैं फांसी की सजा सुना दूं। इस सोचते सोचते मंत्री आगे निकल जाता है, लेकिन मंत्री को चैन नहीं आता और मंत्री कुछ देर बाद साधारण वेश में उस दुकान पर पहुंच जाता है। और उस दुकान पर जाकर बातचीत करने लगता है और बातों बातों में उससे पूछता है कि काम कैसा चल रहा है। और ये बात बोलते ही वो दुकानदार उसको जवाब देता है कि क्या काम चल रहा है, काम बिल्कुल भी नहीं है। और मेरा तो सामान बिकना बिल्कुल बंद हो चुका है। लोग आते हैं, चंदन को सूंघते भी हैं, चंदन की क्वालिटी को बहुत अच्छा बताते हैं, लेकिन खरीदते नहीं है। और इन सब वजह से मेरी फाइनेंशियल हालत बिगड़ती जा रही है। मेरे पास धन की कमी होती जा रही है क्योंकि सेल नहीं है। अब तो केवल एक ही तरीका है जिससे मेरी गरीबी दूर हो सके कि इस देश का राजा, इस राज्य का जो राजा है, वो मर जाए और उसकी अंतिम क्रिया के लिए मेरे से बहुत सारा चंदन खरीदा जाए। ये सुनते ही उस मंत्री को, उस व्यक्ति को वो सारी बात समझ में आ जाती है कि क्यों राजा के मन में ऐसा आया कि मैं इस व्यक्ति को फांसी की सजा सुना दूं। ये सोचकर मंत्री ने उसी समय क्या किया कि उसी साधारण वेश में बिना अपनी पहचान बताए चंदन के उस दुकानदार से उसने थोड़ा सा चंदन खरीद लिया और उसकी यथोचित कीमत उसको दे दी। और वो चंदन लेकर सीधा राजमहल गया। राजमहल में जाकर राजा को उसने वो चंदन दिया और ये कहा कि उस अमुक दुकानदार ने आपके लिए ये चंदन उपहार स्वरूप भेजा। और वो चंदन देखकर राजा प्रफुल्लित हुआ। इतना सुंदर, इतना बढ़िया चंदन, और उसकी खुशबू बहुत ही सुगंधित, बहुत ही अच्छी खुशबू थी। उसको सूंघ के राजा और प्रफुल्लित हो गया। राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा ने उस प्रसन्नता के चलते कुछ सोने के सिक्के निकाले और मंत्री को कहा ये उस दुकानदार को भिजवा दिए जाए। और उस दुकानदार को वो सोने के सिक्के पहुंच गए। और राजा मन ही मन सोच रहा था, मैंने व्यर्थ ही उस व्यक्ति के बारे में ये सोचा कि मैं इसको मृत्यु की सजा दे दूं, फांसी की सजा दे दूं। उसने मेरे लिए कितना अच्छा उपहार भेजा है। और इधर जब उस दुकानदार के पास सोने के सिक्के पहुंचे तो वो बड़ा खुश हुआ और पूरी बहुत बहुत धन्यवाद देना लगा उस राजा को, जिस राजा ने उसको सोने के सिक्के भेजे थे। और वो खुश हो गया कि मेरी कुछ दिन के लिए गरीबी दूर हो गई। और मन में वो सोचने लगा कि मैं व्यर्थ ही उस राजा की मृत्यु के बारे में सोच रहा था जिसने मेरा ध्यान रखा और मेरे लिए ये सोने के सिक्के भेजे। तो क्या इस कहानी का तात्पर्य ये है कि जब हम
किसी के बारे में कुछ बुरा सोचते हैं तो सामने वाले के पास भी वो वाइब्रेशन पहुंच जाती है और वो भी उसके बारे में बुरा सोचने लग जाता है। अब देखिए, उस दुकानदार ने अपनी जरूरतों के चलते ये सोचना शुरू कर दिया कि कभी अगर ये राजा की मृत्यु हो जाए तो मेरी दुकान से कितना बड़ा चंदन का गट्ठर जाएगा, जिससे मेरे पास जो गरीबी आ गई है वो दूर हो जाएगी। और उस दुकान के आगे से निकलते हुए राजा के मन में कैसे आता है कि मैं इस व्यक्ति को मृत्यु की सजा दे दूं, फांसी की सजा दे दूं। हम जो भी सोचते हैं, जिसके बारे में भी सोचते हैं, उसके पास वो वाइब्रेशन पहुंच जाती हैं। जरूरी नहीं है कि शब्दों के माध्यम से ही वो सब चीजें आदान प्रदान हो, वाइब्रेशन भी इधर उधर घूमती रहती हैं और वाइब्रेशन पूरे ब्रह्मांड में जब घूमती हैं तो उस व्यक्ति के पास जरूर पहुंचती हैं जिस व्यक्ति के बारे में हम ये सोच रहे हैं। तो अगर हम अपनी सोच पर थोड़ी सी अंकुश लगाएंगे, थोड़ा सा अंकुश लगाएंगे, तो ये सब चीजें हमारे जीवन में भी नहीं होगी। हमारे जीवन में भी ऐसी बहुत सी बातें होती हैं, बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं जो इस बात को बिल्कुल अंकित कर देती हैं। क्या मैसेज था, क्या संदेश था, आप देख ही चुके हैं, आप समझ ही चुके हैं। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आज की कहानी सुनने के लिए। कहानी आपको कैसी लगी यूट्यूब पर कमेंट करें, शेयर करें, लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप देखेंगे कि इस कहानी से क्या शिक्षा लोगों को मिल पाती है। और किसी को अगर थोड़ी सी भी बात, थोड़ा सा भी उनके जीवन में इन कहानियों से परिवर्तन आता है तो हमारा ये प्रयास को हम सफल मानेंगे। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। तो कल सुबह इसी समय, इसी लिंक, इसी प्लेटफॉर्म पर हम फिर से मिलने वाले हैं एक नई कहानी के साथ। कहानी वो जो दिल को छू जाए, कहानी वो जिसका मर्म ऐसा हो कि ऐसा लगे कि जीवन में परिवर्तन आ गया। बस जीवन को परिवर्तित करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हम रोज एक नई कहानी के साथ आपके साथ कनेक्ट होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह तक के लिए डोंट वरी, बी हैप्पी।